औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है, इसमें आज हम 10 यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें हमने जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, चैप्टर भी हमारा लीनियर इक्वेशन है, यानी चैप्टर का नेम जो है। तो पहली बात है कि लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या होती है, यानी ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, x + 2 = 5। मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट लिखी। तो कहीं पे भी आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, उसको कहते हैं लीनियर। और इक्वेशन का मतलब होता है ये जिसमें दो एक्सप्रेशन के दरमियान में ये वाला साइन होता है इक्वल का। ठीक है, इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इस पूरी स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, इस इक्वल की वजह से इक्वेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों मिला के पूरी लीनियर इक्वेशन बनती है। ठीक है, अब इसको सोल्व का मतलब क्या है। इसको सोल्व करने का मतलब ये है कि आप लोगों ने जो x लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू निकालना। ठीक हो गया, इसको फाइंड आउट करना। यानी इसके साथ कोई भी रकम प्लस हो रही होगी, हम कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट को सोल्व करेंगे, या x वाली को x वाली के साथ। अलग से एक तरफ हमारे पास x होगा और दूसरी तरफ कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी जो इसका आंसर होगा। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये होता है कि सॉल्व दी फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू निकालना। ठीक है जी, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है तो इसको बारी बारी हम सोल्व करते जाएंगे। बहुत ही आसान है, आपने जो है मेरे साथ रहना है। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, ताकि हमारे जो है कोई दोस्त पीछे ना रह जाए इसको समझने में। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कर दें, बहुत शुक्रिया जी। चलें जी, अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें मैंने अभी बताया कि x की वैल्यू निकालना होता है। सोल्व का मतलब x की वैल्यू। तो x के साथ देखें 5 प्लस हो रहा है, ये प्लस हो, इसको उठा के हम कांस्टेंट के पास ले जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन 2x वैसे ही, 19 भी वैसे ही, 5 को उठाएं इसके पास ले जाएं, माइनस का हो जाएगा। और एक चीज़ बताना था कि अगर मेरे पास एक तरफ रकम प्लस हो रही है तो उसको मैं इक्वल की दूसरी साइड पे अपनी मर्ज़ी से उठा के लेके जा रहा हूँ, तो उसको जो है हम साइन चेंज करके लिखेंगे। ठीक है, देखें इधर प्लस का था और इधर माइनस का लिख दिया हमने। ठीक हो गया। और दूसरी चीज़, अगर कोई रकम मल्टीप्लाई हो रही होगी, जैसे ये 2 और x ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देखें मैं आपके सामने करता हूँ। 2x = ये दोनों माइनस हो रहे हैं, 19 में से 5 निकाल दें तो 14 आ गया। ठीक है, अब ये देखो मैंने कहा दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो x इधर ही रहने दूंगा, 14 इसको उठा के इसके नीचे डिवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अगर इधर डिवाइड हो रही होती तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती। ठीक है, अब देखें 2 × 1 = 2। अब ये कट करना मे बी सबको ही आता होगा, 7th क्लास है। ठीक है ना, तो 7 × 2 = 14 हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसमें गाइड कर देता हूँ, आगे इंशाल्लाह हम जल्दी जल्दी काम करेंगे। इनको कट करने का मकसद होता है डिवाइड करना। ठीक है, अगर आप लोगों को डिवाइड करना आता है, देखें 2 × 7 = 14। अगर ये वाला प्रोसेस में भी 90% बच्चों को आता ही होता है। ठीक हो गया, तो ये आप इस तरह से इसको ऊपर वाली रकम अंदर रखें, नीचे वाली बाहर रख के इसको डिवाइड करवा दें। 7 आंसर आता है तो नीचे इधर लिख दें x = 7। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, अगर कट करना आता है तो कट कर दीजिएगा आप। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2, इनको हम जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन अब देखें 7 माइनस का 7x + 2 = 23। ठीक है, हम क्या करेंगे, -7x इधर ही रखेंगे, 23 भी इधर ही रखेंगे, इसको उठा के इस साइड पे लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। -7x = 23 में से 2 निकाल दें, 21 रह जाएगा। ठीक है, इसको फिर से डिवाइड करवाएं इस साइड पे। ठीक है, तो x = 21 डिवाइडिंग बाय -7, इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके
डिवाइड हो गया। 7 1 7, 7 3 21। ठीक है, और चीज़ अगर आपको कट करना आता है तो ठीक है, फिर मैंने कहा था डिवाइड कर लें। तो कट करने का प्रोसेस ये होता है कि ये दोनों सेम टेबल में होने चाहिए। अब 21 भी 7 के टेबल में है और 7 खुद के टेबल में है, वो 1 टाइम है, और 21 7 के टेबल में 3 टाइम है, यानी दोनों ही 7 के साथ कट हुए हैं। ठीक है, 7 खुद के साथ कट हुआ तो 1 आ गया, 7 ये इसके साथ कट हुआ तो 3 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट पे जो आंसर आ जाता है वो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा। बड़े ही आसान है, हमने जल्दी जल्दी करते जाना है जी। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3, 8x - 3 = 3x + 17। ठीक हो गया। अब हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखें इक्वल के इस साइड पे एक है 8x और इक्वल के दूसरी साइड पे, इसको उठा के x वाली वैल्यू को x वाली के पास हम लिखेंगे, उसके साथ ही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 8x, ये 3x जो है इस साइड पे प्लस का है तो इधर आके 3x माइनस का हो जाएगा। ये 17 प्लस का है, वैसे का वैसा इस वाली रकम को उठाएं दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक हो गया। 8x सॉरी यहाँ पे देखें 8x - 3x, 8 में से 3 निकाल दें तो आपके पास 5x आ जाएगा = इधर देखें ये प्लस हो रहे हैं तो इधर आ जाएगा ये 20। ठीक है जी। अब 5 को इधर इस साइड पे डिवाइड करवा दें, 20 डिवाइडिंग बाय 5, 5 4 20 हो जाता है। ठीक है, तो x आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक हो गया। आगे जी 9 वाला क्वेश्चन, तो इसको भी सेम ऐसे ही करना है। देखें 7x 9x सेम ऊपर वाली कंडीशन है, तो 9x इधर रखें, 7 को उठा के इस साइड पे लाएं तो 7 माइनस का हो जाएगा = ये 12 वैसे ही रखें, 4 को उठाएं इस साइड पे लेके आएँ तो माइनस का हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये देखें 9 में से 7 निकाल दें, हमारे पास बच जाएगा 2x = तो 12 में से 4 निकाल दें तो 8 बच जाएगा। ठीक है, तो x = 2 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा ओवर में 2। ठीक है, 2 1 2, 2 4 8। तो अब लास्ट पे हमारे पास आंसर आ जाएगा x = 4। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अब ये कंडीशन आ गई है। ठीक है, तो पीछे क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशन नहीं आई थी, तो इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे कि ये हमारे पास ब्रैकेट में जो क्वेश्चन है इसको इस वाली रकम से मल्टीप्लाई करवा देंगे बारी बारी, पहले 3 को 6 के साथ, फिर 3 को 2x के साथ। ठीक है, तो इसी तरह इसको आगे वाले सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है। ठीक है जी। 3 को देखें 6 से मल्टीप्लाई कराएं, 3 6 18। अब यहाँ पे टेबल का पता चलना है कि कितने टेबल आप लोगों को आते हैं। 3 2 6। ठीक हो गया, ये x साथ ही वैसे ही रहा। ठीक है, प्लस 4 5 20 और साथ में x 4 1 4 हो गया। ठीक है, = में 0 वैसे का वैसा। अब देखें 20x है और ये 6x है, तो 20x में से 6x निकाल दें तो हमारे पास 14x रह जाएगा। 18 और ये 4 है, तो 18 में से 4 निकाल दें तो आपके पास फिर कितना रह जाएगा 14 और = में 0। ठीक है, अब 14 को उठा के उस साइड पे ले जाएं, 14x = ये इस साइड पे आके प्लस का हो गया। ठीक है, इसी तरह आप क्या करेंगे कि इस 14 को इसके साथ डिवाइड करवा देंगे, x वैसे का वैसा 14/14, ये इसके साथ कट हुआ तो 1 आ गया। तो लास्ट पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो x = 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखें फिर से वही कंडीशन है, सेम वही चीज़ है। ठीक है, लेकिन फ़र्क इतना है कि अब इसमें दरमियान में इक्वल आ गया है, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसको ख़त्म करने का यही तरीका है कि 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x, 3 को 5 से किया तो 15 = माइनस के 2 को 4 से किया तो माइनस वैसे ही रहा, 4 2 8 हो गया। ठीक है, और ये माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब देखें ये कंडीशन सिंपल आ गई है। अब x वाली को x वाली के पास ले जाएंगे, देखें 3x ये इस साइड पे लाएंगे तो 2x हो जाएगा =
ये माइनस का 8 वैसे का वैसा, इसको उठा के इस साइड पे लाएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक हो गया। 3 में से 2 निकाल दें तो इधर रह गया मेरे पास x इक्वल टू 15 में से 8। देखें प्लस माइनस माइनस, याद रखें जब भी एक रकम प्लस और एक माइनस की आएगी तो हमेशा हम माइनस करेंगे। ठीक है, अगर दो रकमें हमारे पास माइनस की आ जाती है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। अब ये मेरे पास आ जाएगा 7 इधर, और वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ साइन प्लस का है। ठीक है, तो ये तो मज़ीद यहीं पे हल हो गया, तो यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा जी। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमारे पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपको इसका एक ही मेथड बताऊंगा, आपने उसी मेथड से सारे क्वेश्चन जितने भी फ्रैक्शन के होंगे वो उसको सोल्व करना है। बच्चों को सबसे ज़्यादा ये चीज़ मुश्किल लग रही होती है, और यकीन करें ये इतनी आसान हो जाएगी आपके लिए कि आपको बिल्कुल ईजी, ये सबसे ज़्यादा आसान ये चीज़ लगेगी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें डायरेक्ट इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, आप लोगों ने अलग से ना इसका एक एलसीएम ले लेना है। जो आंसर आया ना उसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करवा देना है। देखें मैं कैसे करता हूँ, 3 के साथ किया। अब ये वाला एलसीएम सबको ही आता होगा, ठीक है ना, 5 1 और 1। अब ये मेरे पास 3 और 5 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 3 ज़ार 15। ठीक है, इस 15 को हम इस हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर आप लोगों ने स्टेटमेंट देनी है तो अच्छी बात हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 15 ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया, तो 15 मल्टीप्लाई 6x ओवर 5 प्लस 15 मल्टीप्लाई 2x ओवर 15 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई माइनस का 4। ठीक हो गया। अब ये देखें सिंपल, मेरे पास इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नीचे वाली साइड वाली इससे कट हो रही हैं। ठीक है, हमें ये कट करना आता है, पीछे मैंने कट करना सिखाया था। 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ार, सेम टेबल में हमने इसको कट करना है। ये 5 के टेबल में 3 टाइम होता है और 5 खुद के टेबल में 1 टाइम होता है। ठीक है, इसी तरह ये 15 खुद के टेबल में 1 टाइम ही होता है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इधर से देखिए मेरे पास 3 और 6 बच गया, 3 मल्टीप्लाई 6x और प्लस इधर से हमारे पास ये 1 और इधर 2x बच गया, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा 20, यानी 2x 1 ज़ार 2x ही आ जाता है इक्वल टू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो माइनस का 60 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब जो है ये मज़ीद मल्टीप्लाई करें तो 6 3 ज़ार 18x प्लस 2x इक्वल टू माइनस 60। ठीक है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। देखें x है 18x है, ये 2x है, प्लस हो रहे हैं तो 20x हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 60। अब 20 को इस साइड पे डिवाइड करवा दें, x इक्वल टू 60 ओवर 20। ठीक है, तो 23 टाइम देखें तो मेरे पास 60 होता है। इस तरह से x इक्वल टू माइनस, ये माइनस साथ ही रहा, 3 आ गया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से हमने इसको कर लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, सेम फिर फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ गया है, तो इसका हमने पहले फ्रैक्शन ख़त्म करना है, इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है। जैसे मैंने ये देखें सिंपल फॉर्म ये बना ली थी जो हमने अभी तक हल की थी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना आपने फ्रैक्शन से। तो ये देखें अभी इसको हम जो है ऐसा ही करेंगे। देखें नीचे वाली जो रकमें हैं इसका एलसीएम, अब ये 2 है और 3 है, इसका एलसीएम क्या ही आएगा, 6x एलसीएम आ जाएगा। लेकिन आप लोग ऐसे इसको करके देखेंगे। ठीक है, 2 1 और ये 3, फिर 3 के साथ किया 1 और 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 2 मल्टीप्लाई 3 तो मेरे पास 6 आ जाएगा। इस 6 को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करवा दें। सिक्स ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया, बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 6 मल्टीप्लाई x ओवर 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2x ओवर 3। ठीक हो गया जी। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ार 6
और ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। बाकी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इधर से देखें 3 और x बच गया है तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6 6 ज़ा 36 इक्वल टू 6 8 ज़ा 6 8 ज़ा 48, ठीक है, माइनस ये 2x है और ये 2 है तो 2 2 ज़ा 4x हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये देखें मेरे पास बिल्कुल सिंपल रकम जैसे हमने क्वेश्चन 1 2 3 किया वैसे बन गया ये, ठीक है। अब इसको सोल्व करना आसान हो जाएगा तो x वाली को x वाली के पास ले जाएंगे 3x, ये इधर माइनस का 4x है तो इधर आके इस साइड पे 4x प्लस का हो गया इक्वल टू 48, वैसे ही ये माइनस का 36 है इधर आके प्लस का 36 हो गया। अब ये देखें ये प्लस हो रहे हैं तो 7x हो गया और ये भी प्लस हो रहे हैं तो इसको आप प्लस कर लें 36, 8 और 6 14, 1 कैरी 7 और 1 8 तो 84, ये मेरे पास आ जाएगा 84। अब 7 को इस साइड पे डिवाइड करवा दें, x इक्वल टू 84 डिवाइडिंग बाय 7, तो इसको कट करवाएंगे 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14, तो मतलूबा हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 12 जी। तो आगे क्वेश्चन नंबर 9, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास उसी तरह का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन फील हो रहा है कि जैसे बहुत लेंथी है, लेकिन लेंथी नहीं है। आप क्वेश्चन 7 और 8 अच्छे से समझेंगे ना, उसको कट कैसे किया है मैंने, तो आपको इसकी ज़्यादा इजीली समझ आएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 3 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने 3 4 और 6 इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो 3 के साथ लिया, ये 3 1 ज़ा 3, 4 3 के टेबल में नहीं होता, 3 2 ज़ा, फिर 2 के साथ लेंगे 1, 2 2 ज़ा 4 और 1, फिर 2 के साथ लेंगे 1 1 1, तो ये हमारे पास आ गया 2 2 और 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इधर स्टेटमेंट देंगे कि मल्टीप्लाई बाय 12 ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया। अब हर एक रकम से मैं 12 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 12 मल्टीप्लाई 2x माइनस 4 ओवर 3 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2 ओवर 4 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई x माइनस 5 और माइनस 12 मल्टीप्लाई 3, ठीक हो गया। आप देखें ये कट करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। ये आप लोगों को सेम टेबल में कट करना आता हो। अब ये दोनों 6 के टेबल में है, 6 खुद के टेबल में 1 टाइम और ये 6 के टेबल में 2 टाइम, ये इस तरह से कट करते होते हैं। अच्छा जी, अब आगे देखेंगे मज़ीद, तो मेरे पास इधर से बच गया है 4 और ये रकम पूरी बच गई है 2x माइनस 4, 2x माइनस 4, आगे माइनस 3, अब इधर आ गया 3x प्लस 2, ठीक है जी। ये चीज़ें मेरे पास जो बच गई हैं, जो कट नहीं हुई वो मैं लिख रहा हूँ, और इधर से मेरे पास 2 और x माइनस 5, x माइनस 5 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 12 3 ज़ा 36 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें ये सिंपल मेरे पास बटे में कोई रकम नहीं है, यानी फ्रैक्शन में कोई कुछ नहीं है, तो बिल्कुल इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं अब, ठीक हो गया। तो देखें 4 को अंदर अप्लाई कर दें, मैंने पीछे भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 8 करवाया इस तरह का मैंने, क्वेश्चन नंबर 13 हमने किया, 14 किया कि इस तरह से ब्रैकेट में क्वेश्चन थे, बाहर वाली रकम को अंदर अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो इसको भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो 4 2 ज़ा 8x और 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 3 ज़ा 9x, और ये याद रखें बाहर अगर माइनस हो गए ना तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो 3 2 ज़ा 6 लेकिन माइनस का 6 आ जाएगा इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और माइनस 5 2 ज़ा 10 और ये माइनस का 36 वैसे का वैसा ही रहा। अब इसको मज़ीद x वाली को x वाली के साथ सोल्व करेंगे तो ये देखिए माइनस का 9x है और ये प्लस का 8x है,
तो 9x में से 8x निकाल दें तो आपके पास 1x बच जाएगा। तो 1 तो हम लिखते नहीं हैं, इधर -x बच जाएगा। ठीक है, बड़ी रकम वाला साइन। अब ये माइनस का 16 है, माइनस का 6 है, प्लस हो रहा है तो माइनस का 22 आ जाएगा इक्वल टू, इधर देखेंगे तो ये 2x वैसे का वैसा, माइनस का 10 और माइनस का 36, ये हो जाएगा माइनस का 46। ठीक है जी। अब मज़ीद देखेंगे तो ये माइनस का x है और ये देखें 2x है। x वाली रकम उठा के इसके पास ले आएँ तो माइनस का x ये इस साइड पे आई तो माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल टू, ये माइनस का 46 वैसे ही माइनस का 22 उठा के इस साइड पे लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें मज़ीद माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3x और साथ में माइनस साथ ही रहा इक्वल टू, और इसको अगर देखेंगे तो ये भी माइनस हो रहा है। 46 में से 22 निकाल दें, 6 में से 2 निकालें 4, 4 में से 2 निकालें 2। ठीक हो गया, तो मेरे पास माइनस का 24 आ गया। ठीक है। अब ये 3 इस साइड पे ला के डिवाइड करवा देंगे, x इक्वल टू -24 डिवाइडिंग बाई -3। ठीक है, ये माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा और ये 3 1 3 और 3 8 जार। ठीक है, x इक्वल टू 8 मेरे पास लास्ट पे आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास x, फिर से सेम वही कंडीशन आ गई है, तो कोई परेशानी नहीं लेनी है आप लोगों ने कि ये कैसे आ गया, किस तरह का आ गया। तो आप लोगों ने इसका एलसीएम ले लेना है 3 4 6 और 8 का। ठीक हो गया, तो 3 4 6 और 8 इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इधर मैं 2 के साथ करूँगा, ये 3 वैसे ही 2 2 जार 4, 3 2 जार 6 और 4 2 जार 8। फिर 2 के साथ लें 3 वैसे ही 1, 3 फिर वैसे ही 2 2 जार 4, फिर 2 के साथ करेंगे तो ये 3 1 3 और 1, फिर 3 के साथ ले लें तो 1 1 1 और 1। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास रकमें आ गई हैं 2 2 2 और 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराएं, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। ठीक है, अब ये 24 जो आया है ना, वो हर एक रकम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, बाद में कट करेंगे तो मेरे पास सिंपल रकम आ जाएगी। ठीक है, फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो इधर स्टेटमेंट दें, ऑन बोथ साइड। अब 24 मल्टीप्लाई x - 2 और 3 प्लस 24 मल्टीप्लाई x - 5 ओवर 4 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई x - 5 ओवर 6 प्लस 24 मल्टीप्लाई x - 7 ओवर 8। ठीक है, हर एक रकम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम जो है इसको मज़ीद कट करेंगे। ये देखें, 3 1 3, 3 8 जार 24, 4 1 4, 4 6 जार, फिर इसी तरह 6 1 6, 6 4 जार, इस तरह 8 1 8 और 8 3 जार। ठीक हो गया, हमने सारे नंबर कट कर दिए हैं। तो इधर से मेरे पास बच गया है 8 और x - 2। ठीक है, इधर से ये x - 2 बच गया है और 8 आगे प्लस, फिर इधर से 6 x - 5 बच गया इक्वल टू, फिर 4 x - 5 बच गया प्लस 3 और x - 7। ठीक हो गया, इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन बन गई। अब अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे इसे, 8x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 8x, 8 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 16 आ गया प्लस 6x और 30 इक्वल टू 4x - 20 प्लस 3x - 21। ठीक है, अब देखें, अब तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब x वाली के साथ सोल्व होगी, ये प्लस का 8x है, ये प्लस का 6 है, तो हमारे पास हो गया ये 14x और ये माइनस का 16 है और ये माइनस का 30 है। दोनों प्लस करें तो माइनस का 46 हो जाएगा। ठीक हो गया, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए 46 आ गया। अब यहाँ पे फिर से ये 3x है और ये 4x है, दोनों प्लस हो रहे हैं तो 7x हो जाएगा
और 21 और 20 और माइनस का 21, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 41 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें एक्स वाली के पास ले जाएंगे और कांस्टेंट के पास, तो इधर है मेरे पास 14x और ये 7x इस साइड पे आया तो माइनस का 7x हो गया इक्वल टू ये माइनस का 41, वैसे ही ये 46 इधर से उठा के इधर लेके आएंगे तो प्लस का 46 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये दोनों देखें 14 में से 7 निकाल देंगे तो 7x इक्वल टू 41 में 46 में से 41 निकाल दें तो 5 आ गया। ठीक हो गया। अब 7 को इस साइड पे डिवाइड करवा दें, x इक्वल टू 5/7, तो यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अब पीछे अभी तक जो नंबर आ रहे थे वो काउंटिंग आ रही थी 1 2 3 4, तो अब मेरे पास जो है अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं। तो इसको हमने किस तरह से सोल्व करना है। अब इसका भी लेना तो एलसीएम ही है। अब मैंने आप लोगों को बताया कि नीचे इन सब का एलसीएम लें और जो आंसर आता है उसको हर एक रकम से मल्टीप्लाई करवाते जाएं। ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास इस तरह से करें कि जो हमारे पास जो बड़ी रकम होगी ना, देखें इधर ए अकेला है फिर बी अकेला है, इधर जो बड़ी रकम है ना वो ए बी दोनों एक साथ आ गई हैं। ठीक है। फ़र्ज़ कर लें जो ए है वो 3 है और जो बी है वो 4 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 12 हो जाएगा। ठीक हो गया। और इधर अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास 3 है और ये 4 है, ये अकेले हैं। तो जो बड़ी रकम होगी ना हमारे पास ए बी, ये दोनों ये बड़ी रकम है, इसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक हो गया। इधर लिखें मल्टीप्लाई ए बी ऑन बोथ साइड, उसको हमने बताया। तो ए बी मल्टीप्लाई एक्स ओवर ए प्लस ए बी मल्टीप्लाई एक्स ओवर बी इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर ए बी। ठीक हो गया जी। अब हम जो है इसको कट करते जाएंगे। देखें सेम रकमें, इधर से ए है, इधर से ये ए कट हो गया, इधर बी से कट हो जाएगा, इधर से ए बी और ए बी ऊपर नीचे हैं, सेम नंबर कट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब इधर से मेरे पास बच गया है बी और एक्स, बी एक्स प्लस इधर से ए और एक्स बच गया है। ठीक है। और इक्वल टू इस साइड पे ये सारा ही कट हो गया था, अकेला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये बच गया। ठीक हो गया। अब चूंकि मैंने x की ही वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों में से x कॉमन ले लूँगा। तो जब मैं x कॉमन लूँगा तो सिंपल में मेरे पास अंदर बच जाएगा a प्लस बी। ठीक है। मैंने इसको तरतीब से लिख दिया, a पहले और b बाद में। अब इसको अगर गौर करें आप तो हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, अगर आ जाए तो इसको 2 दफ़ा लिख सकते होते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में। ठीक हो गया। पीछे हमारे पास था चैप्टर जिसमें फार्मूले थे, उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई है। ठीक हो गया। अब देखें चूंकि x की वैल्यू चाहिए, इसके साथ ये पूरी रकम मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है। तो इसको उठा के हम इस साइड पे ले आएंगे, तो x वैसे का वैसे ही रखेंगे, इस रकम को भी a प्लस बी और a माइनस बी वैसे ही लिखेंगे, ये इस साइड पे आ जाएगी नीचे a प्लस बी। ठीक है। अब देखें a प्लस बी सेम हो जाए, कट हो जाते हैं, तो मेरे पास लास्ट पे जो आंसर आ जाएगा वो x इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है। तो ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप गौर करें तो फिर से मेरे पास वही कंडीशन है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है कि भाई ये बटे में जो है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है। तो 8 मतलब 8 जो है ना इस सब दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वैसी की वैसी ही है। तो 8 को मल्टीप्लाई करें तो 8 मल्टीप्लाई एक्स ओवर 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई 5, 8 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी, इक्वल टू 7x प्लस 2। तो ये इसके साथ 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा कट हो जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास 4x माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 8 4 ज़ा 8 5 ज़ा 40 इक्वल टू ये वैसे का वैसा। ठीक है। x वाली के पास ले आएँ, इसको उठाएं इस इधर ले आएँ, तो 4x माइनस 7x इक्वल टू ये 2 वैसे ही रहना दें, ये इस साइड पे आके प्लस का हो गया। ठीक हो गया।
तो ये प्लस माइनस माइनस ये प्लस का है, तो 7 में से 4 निकाल दें तो 3x बच गया और इक्वल टू में ये आ गया 42। ठीक है, 3 को इस साइड पे डिवाइड करवा दें तो x इक्वल टू 42/3। ठीक है, अब इसको कट करवाएं तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो लास्ट पे हमारे पास x इक्वल टू 14 आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया और इस एक्सरसाइज के 12 तक क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।